जी दोस्तों, ये हमारी जेक्यूरी की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में कुछ ख़ास बातें जो ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जेक्यूरी में एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम HTML के जो डॉक्यूमेंट हैं उसको फुल लोड होने या रेडी होने के लिए पहले इंतज़ार करें थोड़ा, ताकि जेक्यूरी जो है वो लोड ना हो। अपना काम जो है वो पहले ना करे, पहले HTML का तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाए, उसके बाद फिर जेक्यूरी जो है वो अपना काम करे, तो उसको थोड़ा सा वेट कराना पड़ता है। और वेट कराने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम ये काम करेंगे कि डॉलर का साइन लेंगे और डॉलर का साइन के अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, और उसके बाद फिर यहाँ पे डॉट और यहाँ पे रेडी, और रेडी के अंदर हम लिखेंगे फंक्शन। ठीक है। और फंक्शन के बाद, फंक्शन के आगे जैसे आपको पता है कि ये ब्रैकेट लगते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट जो है वो ओपन क्लोज करने हैं और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। ठीक है। अब ये जो हमारा एरिया होगा, यहाँ पे हम जेक्यूरी का कोड यूज़ करेंगे। जेक्यूरी कोड हमारा तमाम का तमाम यहाँ आएगा। यहाँ पे जो ये डॉलर साइन है, तो ये डॉलर का जो साइन है ये जेक्यूरी के एक्सेस के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हमें जब जेक्यूरी इस्तेमाल करनी हो तो हम डॉलर का साइन लगाएंगे, उसके बाद फिर हम जेक्यूरी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद कोड जो है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पर एक्सेस कर सकता है और फंक्शन को वाज़े करता है। यानी डॉलर डॉक्यूमेंट हम कर रहे हैं, यानी जेक्यूरी हमने स्टार्ट करी और डॉक्यूमेंट जो है वो हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे ले लिया है, और उसके बाद हम उस पर फंक्शन दे रहे हैं रेडी का, और उसके ऊपर रेडी का इवेंट हम उसको दे रहे हैं, और एक फंक्शन उसके ज़रिए जो है वो कॉल करा रहे हैं रेडी के इवेंट पे। कि यानी हम इसको ये कह रहे हैं कि जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो फंक्शन काम करे। कौन सा फंक्शन? जो भी हम कोड यहाँ पे इसके दरमियान में देंगे, यहाँ इधर वो तमाम फंक्शन इस पर काम करें। ठीक है। तो ये ज़रूरी है, और जेक्यूरी पे काम करने के लिए ये जो कोड अभी मैंने लिखा है ये ज़रूरी है। तमाम जेक्यूरी का कोड इसके दरमियान में आएगा। और इसका दूसरा एक तरीका और भी है जिसको हम इसका शॉर्टकट तरीका कहते हैं। अच्छा, इससे होगा क्या कि जब तक डॉक्यूमेंट मुकम्मल तौर पे लोड नहीं होता तब तक ये तमाम जेक्यूरी के कोड को रोक के रखेगा, उसको नहीं चलाएगा। और जब तमाम डॉक्यूमेंट HTML का लोड हो जाएगा तो फिर ये जेक्यूरी का कोड आगे चलेगा। और इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि हम डॉलर का साइन लें और ब्रैकेट के अंदर हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के बजाय फंक्शन लिखें, और फंक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट दें, और यहाँ पे जो ये हमारा जेक्यूरी का कोड है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये जेक्यूरी का कोड हमारा यहाँ पे आ गया। तो अब चाहे हम ये ऊपर वाला जो कोड है ये इस्तेमाल कर लें, या ये जो नीचे वाला कोड है इसको इस्तेमाल कर लें, दोनों का सेम काम है। ऊपर वाला जो है ज़रा लॉन्ग टर्म है और नीचे वाला जो है वो शॉर्टकट है इसका। ठीक है। तो हम नीचे वाला कोड जो है इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये शॉर्टकट है, और अब हम जो भी जेक्यूरी का कोड लिखेंगे वो इसके दरमियान लिखेंगे। अगर आपको इसके अंदर जेक्यूरी के कुछ सिंटैक्स वगैरह थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, इसे हम आगे जिस तरह क्लासेस हमारी आगे बढ़ती रहेंगी इसको हम उसमें कवर करते रहेंगे। अच्छा, इसको अब सबको मैं मिटा रहा हूँ। और उसके बाद जिस तरीके से हम जेक्यूरी को, जावास्क्रिप्ट को इंडेक्स की फ़ाइल में, मैं एक इंडेक्स की फ़ाइल यहाँ ले लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर ही, index.html। यहाँ पे HTML का कोड लिखते हैं। ठीक है, इसको सेव किया। अब इसका हमें लिंक देना है, तो जिस तरह हम हेड सेक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट का लिंक देते हैं, सेम इसी तरह हम यहाँ पे जेक्यूरी की फ़ाइल का लिंक देंगे। और जिस तरीके से हम इसको हेड के अंदर, बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, सेम उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं जो उसका लिंक है। तो मैं यहाँ पे हेड के अंदर इसका जो है वो लिंक दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट।
और यहाँ पे स्क्रिप्ट का सोर्स मैं दे देता हूँ, नाम इसका मैंने रखा है jQuery.js। इसको कॉपी की, सेव किया। सेव करने के बाद jQuery में यहाँ पे ला रहा हूँ और इसको व्यू जो है मैं, ये 2 कॉलम में हो गई और jQuery को मैंने यहाँ रख दिया ताकि दोनों मेरे सामने रहें। और इसके अंदर हम सबसे पहले डॉलर के अंदर हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन। अब यहाँ पे हम जो है वो तमाम jQuery का कोड लिखेंगे। इसको मैंने सेव किया और इसको भी मैं सेव करता हूँ, jQuery ट्यूटोरियल। तो अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ और इस डिव में मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार्ट और डिव को मैं आईडी दे रहा हूँ स्टार्ट की। ठीक है, मैंने एक डिव लिया है, उसको आईडी दी स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट लिया और इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र में अपने। ये मेरे पास आ गया ब्राउज़र में स्टार्ट लिखा हुआ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमने HTML के ऊपर तो इसका काम कर लिया है, ये डिव बन गया है, स्टार्ट की आईडी और स्टार्ट है। अभी मैं इसके अंदर सबसे पहले HTML की फ़ाइल लगानी होगी और यहाँ पे उसका लिंक देना होगा। और यहाँ पे हमने अपनी स्क्रिप्ट की फ़ाइल का लिंक दिया हुआ जिसको हम jQuery का काम करेंगे, लेकिन अभी jQuery की फ़ाइल का लिंक देना होगा। तो उसके भी 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम jQuery.com पर आ गए और यहाँ पे आके हम jQuery डाउनलोड कर लें, जो भी इसका वर्जन चल रहा होगा, 3.2.1 इसका वर्जन चल रहा है। तो यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें, तो जैसे ही इस पर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ये आ रहा है, डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery 3.21। तो इसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, अनकम्प्रेस्ड को भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इनके साइज़ का फ़र्क है। जो अनकम्प्रेस्ड है ये हम रीडेबल है, पढ़ सकते हैं, जिस तरह हम अपनी कोडिंग लिखते हैं इस तरह होगी। और जो कंप्रेस्ड है इसको हम पढ़ नहीं सकते, ये इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होगा, बगैर स्पेस के ये होगी। तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा और इसका साइज़ बड़ा होगा। तो हम अनकम्प्रेस्ड ले सकते हैं, इसको हम ले लें, डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उस फाइल का हम लिंक वहाँ पे दे देंगे। और दूसरा इसका एक तरीका होता है CDN का, तो ये रहा अदर CDN, इसका लिंक होगा। वो लिंक हम जो है डाउनलोड करने के बजाय उसका लिंक जो होगा वो हम वहाँ पे दे सकते हैं। तो इसको हम गूगल CDN, माइक्रोसॉफ्ट है तो हम गूगल CDN पे आते हैं। यहाँ पे एजेक्स की फ़ाइल का जो है वो लिंक गूगल का होगा, वो हम यहाँ पे बासानी दे सकते हैं। तो हमें इसकी फ़ाइल को जो है वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम सिर्फ इस सोर्स कोड को कॉपी करेंगे और कॉपी करके इसको हम वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये इसके वर्जन्स हैं jQuery 3.2.1, 2.2.4, 1.12.4। तो जो आप चाहते हैं, ये अभी लेटेस्ट जो है वो 3x का ये है। तो इसको हम ले लें, इसको कॉपी करके सिंपल कॉपी करें और यहाँ पे हेड सेक्शन में पेस्ट कर दें। ये भी हम कर सकते हैं, दूसरा अपने पास फ़ाइल में कर सकते हैं। तो मेरे पास चूँकि फ़ाइल है, मैंने डाउनलोड की हुई है, मैं यहाँ पे फ़ाइल का लिंक दूंगा। जी दोस्तों, मेरे पास ये फ़ाइल है jQuery.min, यानी मिनिमाइज़। तो मैं इस फाइल को जो है वो इसी को टैग को कॉपी कर रहा हूँ इसी, और यहाँ पे jQuery.min। ठीक है, इसका नाम एक दफ़ा और देख लें, jQuery। ये सेव करा। तो अब देखिए कि ये जो एक jQuery की फ़ाइल है, ये एक्चुअली ओरिजिनल jQuery की फ़ाइल है, जिसके अंदर तमाम जावास्क्रिप्ट के कोड को जो है वो मिनिमाइज़ करके jQuery की लाइब्रेरी बना दिया गया है। और ये जो jQuery.js है, ये मेरी फ़ाइल है जो कि यहाँ पे आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है। इसके ऊपर मैं अपना तमाम जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिखूँगा। तो अब बढ़ते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड की तरफ। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि डॉलर, इसका हम document.ready भी लगा सकते हैं इवेंट, और डायरेक्ट हम फंक्शन भी कर सकते हैं, दोनों का सेम काम है, फंक्शन और ये। और इसके बाद अब यहाँ पे मेरा कोड आएगा। तो यहाँ पे मैं कोड लगाना चाह रहा हूँ डॉलर के बाद, ये सब मैं आपको बताता हूँ
आगे बताऊंगा क्या कर रहा हूँ। अभी जस्ट आप लोग सिर्फ देखिए। तो ये सेव करा, सेव करने के बाद इसको मैं ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ। तो देखिए इसमें स्टार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इस कोड को हाइड करूँ, ये कमेंट इसका, ये कमेंट भी वही जावास्क्रिप्ट वाला है। इसको मैंने कमेंट करा सेव करके, दोबारा इसको यहाँ पे देखता हूँ तो ये स्टार्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट जो है वो हमारे पास HTML में यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे jQuery में इस कोड को लिया और उसके बाद मैंने करा तो यहाँ पे jQuery ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको ये दिखाना था कि किस तरीके से jQuery काम करती है। HTML की फ़ाइल है, उसमें हमने कुछ और लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर इस जावास्क्रिप्ट में हमने यहाँ पे कितना मिनिमाइज कोड हो गया, वरना पहले हमें इसको लेना पड़ता। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के ज़रिए इसको लेते, इसको किसी वेरिएबल में सेव कराते, फिर इस वेरिएबल के अंदर जो है वो इनर HTML वगैरह लेते, 2-3 लाइनों का कोड बनता। तो ये सिंपल हमारा 2-3 लाइनों का काम एक लाइन के अंदर हो गया है। इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम CDN20 का ले सकते हैं और इसकी पूरी लाइब्रेरी कॉपी कर सकते हैं। मैंने लाइब्रेरी कॉपी करी हुई है जो कि मेरे पास डेस्कटॉप में रखी है, और जावास्क्रिप्ट के नाम से मैंने एक और अलग फ़ाइल बनाई है जो कि जिसमें मेरा अपना स्क्रिप्ट होगा और उसके ऊपर तमाम हम काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं कुछ सिंटैक्स की, कि जावास्क्रिप्ट कैसे इस्तेमाल होती है, इसका सिंटैक्स वगैरह क्या है। तो HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करने और फिर इन पर कोई एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम HTML के पहले किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद उसके ऊपर किसी भी किस्म का एक्शन परफॉर्म करें। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, लेकिन मैं एक और इसमें मिसाल में आपको समझाता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें बेसिक सिंटैक्स जो है वो ये है, जो कि अभी तक मैंने 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करा है। ये देखिए, ये डॉलर, सबसे पहले डॉलर का साइन आएगा, उसके बाद 2 ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 2 कॉलम आएंगे, डबल कॉलम, इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद फिर यहाँ पे सिलेक्टर आएगा। सिलेक्टर से मुराद यहाँ पे हमारी आईडी, क्लास, टैग नेम वगैरह वगैरह हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉट, और डॉट के बाद एक्शन, यानी जो आगे हमें इसको काम कराना है, जो भी काम हम इससे परफॉर्म करवाना चाहते हैं, एलिमेंट के ऊपर जो चीज़ परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसकी एक लंबी लिस्ट है। तो सबसे पहले डॉलर का साइन आता है जो कि jQuery के ऊपर एक्सेस करता है। उसके बाद सिलेक्टर, सिलेक्टर के अंदर हम HTML के एलिमेंट को ढूंढते हैं, वो हम आईडी के ज़रिए भी ढूंढ सकते हैं, या आपको पता है क्लास के ज़रिए भी, डायरेक्ट टैग के नेम से भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक्शन आता है, तो एक्शन डॉट लगा के एक्शन आएगा, और वो एक्शन कुछ भी हो सकता है जो भी आप उसको परफॉर्म कराना चाहें। ये इसका सिंपल सिंटैक्स है। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको टैग से लेंगे तो यहाँ पे हमें P लिखना होगा, यानी पैराग्राफ टैग, और हम चाहते हैं वो हाइड हो जाए, छुप जाए, तो हमें यहाँ पे हाइड का एक्शन इस्तेमाल कर लिया हमने, $P हाइड, ठीक है। और अभी ये कुछ वर्किंग नहीं करेगा, सिर्फ ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और डेमो लेना होगा हमें, मिसाल के तौर पर क्लास के ऊपर काम करना है, तो हम क्लास में क्लास ले ली डेमो की, डॉट लगा के, और उसको हमने हाइड करा दिया। और सेम इसी तरह हम आईडी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आईडी आप पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से आईडी पे काम होता है, हैश लगा के डेमो डॉट हाइड, ठीक है। तो इसमें अब आप देखें कि एलिमेंट को हम स्टार्ट की आईडी से सेलेक्ट कर रहे हैं, और आईडी जिस तरीके से CSS के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, तमाम वही सिंटैक्स जो है वो jQuery लेती है, जो हम CSS के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्लास के लिए डॉट इस्तेमाल होता है, और आईडी के लिए हैश इस्तेमाल करते हैं, और टैग जो है वो डायरेक्टली लिखे जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से ये सिंटैक्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। आईडी के लिए हम जो है हैश लगाएंगे, क्लास के लिए डॉट लगाएंगे, और टैग के नाम को डायरेक्ट लगा देंगे।
तो इस तरीके से हम यहाँ से ये सिलेक्टर हमारे बन जाते हैं। और उसके बाद फिर हम अब ये जो हमारे पास ऊपर वाली जो एक हमने लाइन लिखी थी, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी आईडी है स्टार्ट, ठीक है, जो कि ये वाला डिव है। और उसके बाद हम डॉट HTML का एक्शन उस पर करवा रहे हैं, यानी HTML का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो HTML का मेथड जो है किसी भी एलिमेंट के HTML के कंटेंट को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में इनर HTML है, तो jQuery के अंदर उसको मुख्तसर करके डॉट HTML कर दिया है। तो ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। और सिलेक्टर के ऊपर जो ये 3 सिलेक्टर हैं, इसमें तो सिर्फ 3 सिलेक्टर मैंने बताया, अगली वीडियो में मज़ीद सिलेक्टर के ऊपर हम बात करेंगे।